हाँ वो सेपरेट है। वो एक्चुअली कहा है क्या है ना, वहाँ पे जो ज्यादातर वर्कलोड है ना उनका वेरिटास पे ही जाता है। ज्यादा वर्कलोड वेरिटास पे लेते हैं, और जो आर्कावेल का है ना, जो सोर्स वन जो आपको मैंने बताया, उसका जो आर्कावेल जो डेटा है ना वो कॉमोड पे ले रहे हैं। और उन्होंने अभी एक तीसरा कॉमोड के लिए वो रिक्वायरमेंट है उनकी, कि उनको जो क्लाउड का डेटा है ना ऑन प्रीमाइस पे लेना है उनको। क्लाउड का डेटा ऑन प्रेमिसेस पे लेके आ रहे हैं। अच्छा, हाँ। जो कनेक्ट मैंने करो यूज। इसको, विंडोज विंडोज ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करो। दैट यूजर आई बिलीव। नहीं, यूजर रहेगा इसमें। सिर्फ उसे हमें ऐसे की ऐसे अथॉरिटी देना पड़ेगा जो हमने क्रिएट किया है ना। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, दो चीजें। एक तो जो यूजर आपने जिससे कनेक्ट किया, ठीक है, डेट यूजर हैज दी परमिशन नाउ। फर्स्ट वो खोलो लोकल यूजर एंड, ठीक है। ऐसे की जरूरत नहीं है, ऐसे को भी देखो इसमें एक ना, एक ये है एंटी अथॉरिटी। हाँ नहीं सर, मे बी एसी की जरूरत लगेगी बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए। जैसे मैंने कॉमोड में मैंने अब तक देखा है ना, विदाउट एसी एक तो एनटी लगेगा या तो एसी लगेगा। एनटी तो ऑलरेडी दे चुके हैं उसको हमने। हाँ तो एंटी से भी हो जाएगा, एससी से भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा, ठीक है किसी तो से भी कर ठीक है, फिर सकते हो। एनटी तो ऑलरेडी दिया हुआ है। हम्म। इसका कॉन्फ़िगरेशन कम है, इसके लिए वो ज़्यादा लोड ले रहा है। कोई नहीं, देखो वैसे भी वो यूजर तुम्हारा जो एडमिन वाला यूजर है वो भी अब सिर्फ तुम्हें रजिस्टर्ड करना है। वहां पे जाओ कंसोल पे, जस्ट गो बैक टू योर कंसोल। ठीक है, राइट क्लिक, नो नो राइट क्लिक एंड रजिस्टर्ड। ठीक है, यूज, यहाँ पे डालो। एडमिनिस्ट्रेटर ही डाल दूँ? हाँ हाँ एडमिनिस्ट्रेटर डाल दो, पासवर्ड। ओके, डोमेन। डोमेन यहाँ पे उसका नेम डाल एक दो, मिनट, होस्ट नेम, सर्वर का होस्ट नेम। हो जाएगा सर यहाँ से डायरेक्टली। क्रेडेंशियल द डिफाइंड लोकली ऑन द क्लाइंट। वो एक्चुअली जब होगा वो सर्विस पे ना करना पड़ेगा। उसे एनटी नहीं है मे बी। सर्विस सर्विस पे ना, जो उसकी नेट बैकअप की जो सर्विस है, या तो उसको एंड अथॉरिटी पे चेंज करो। इसको सेकंड वाला ऑप्शन करो, यूज द स्पेसिफिक क्रेडेंशियल। ओके। यहाँ डालो, और डोमेन में ना वो डाल देना, उसका सर्वर का नेम डाल देना। ओके ठीक है। दिस वन। ये देखो, अब रजिस्टर में देखो डेट आ गई यहाँ पे, रजिस्टर्ड में सेकंड लास्ट टाइम, सेकंड लास्ट ओके टाइम लास्ट। ओके। ठीक है, ये रजिस्टर्ड हो गया, राइट। अभी जाओ पॉलिसीज में। हेमंत कैसे हुआ? ठीक है, देखो वहां पे हमें वो यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए था, और जैसे ही क्लाइंट इंस्टॉल हुआ ऑटो डिस्कवर कर लिया इसने, राइट। इट्स ऑटो डिस्कवर योर द SQL database, right? Just create a new policy with the SQL type,
right? So first change, go up, no, up. MS SQL. Right? No need to just select this policy storage. Right now, just go in the schedule. Click on new. Select, put the name full. This is full. Click OK. Yes, click OK. We are not putting the window, right? We'll initiate the manual. Okay, just click new. Once we'll create the archive also. Put the archive or transaction logs. Archive backup, yeah. Arc. And change the type of the backup. The transaction log. Click on OK. Right now, instance and database. Right. So protect instance. Right. Protect instance. Click on new. Okay. The first one. Right. If you are selecting the last one, this is the for older one. Just click on cancel this. Just click cancel. Okay. Right. Wait. So many things are running now on your bichare laptop. इसको देखो ड्रैग करो, जस्ट ड्रैग करो इधर साइड में ना. अच्छा हो गया. ठीक है, देखो ये लास्ट वाला जो है, ठीक है, बैच फाइल, क्लाइंट फॉर यूज विद द बैच फाइल. राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, वो स्क्रिप्ट का पार्ट डालना है. जब ये करोगे, क्लिक ऑन ओके करो. यस. राइट. देखो ऊपर के ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, है ना. ये स्क्रिप्ट के ऊपर लिए यूज होता है क्या? ये स्क्रिप्ट के लिए है. ठीक है. यहाँ अच्छा, पे तो क्या करना है, फिर स्क्रिप्ट क्लाइंट नेम डालना है इन द बैकअप सिलेक्शन. जस्ट गो इन द बैकअप सिलेक्शन. न्यू करना है ना यहाँ पे? अब न्यू में वो फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा आपके क्लाइंट नेम. ठीक है. क्लाइंट नेम, यू हैव टू पुट द क्लाइंट नेम. राइट. जस्ट क्लिक कैंसिल. क्लिक ऑन कैंसिल हियर. एक बार स्क्रिप्ट वाला भी देख लेंगे ना सर, कैसे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट वाला वर्क भी करता देख है? लेंगे, स्क्रिप्ट वाला भी देख लेंगे, डोंट वरी. स्क्रिप्ट वाला भी देखेंगे. ठीक है. ठीक है यहाँ सर। बैकअप सिलेक्शन में जाओ. बैकअप सिलेक्शन में हियर यू हैव टू पुट दैट स्क्रिप्ट पाथ. अच्छा, ठीक है. वो स्क्रिप्ट कहाँ पे रखी हुई है, ब्राउज करोगे, वो वहां से सिलेक्ट कर लोगे. ठीक है. ओके अभी नहीं ओके। होगा ना, क्योंकि अभी क्लाइंट नहीं डाला. यहाँ हाँ। पे कैंसिल करो. नाउ जस्ट गो बैक टू क्लाइंट. सेलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन. ओके। ठीक है. यस. Right. You can see now the option is changed. Right. ओके Now click on new. ओके। Right. Select the database and the right side tab. Okay. So in that database, there are 5 databases. So if we want to backup only one database, is there any option to choose? Click on that instance. Wait a second. SQL वाले में let's see. ये बहुत ही हेवी हो रहा है इस पे ये भी। वो एक्चुअली SQL 2021 है ना. ये यहाँ पे देखो. आ रहा है सर। हाँ, आ गया ना यहाँ पे. ठीक है. अब जिसका लेना है, यू सेलेक्ट दैट वन ओनली. ठीक है. ये नाउ गो ऑन अ बैकअप सिलेक्शन. ठीक है. होल डेटाबेस और फाइल्स और फाइल ग्रुप. ये क्या होता राइट. है? यार फाइल ग्रुप का तो आई डू नॉट हैव आइडिया, क्योंकि ये कभी किया नहीं है. फाइल्स में ये है कि वो आई बिलीव दैट सम द डेटा फाइल्स. ठीक है. बट जनरली वी आर टेकिंग दैट एंटायर दिस एंटायर डेटाबेस. राइट. ये क्या है फिर अभी?
यहाँ पे वही ऑप्शंस हैं, right? That क्या we are seeing in that the Oracle Oracle? backup. Okay. Number of Strips का backup is मतलब क्या होता है? three, right? Number of the backup channels. ये This is स्ट्रिप्स for का the मतलब क्या left होता है? side. Huh? ठीक है, स्ट्रिप्स का मतलब क्या होता है? Strips is the channels. Channel that in the Oracle na streams, like Okay. right, that Streams. is Okay. streams, Okay. Got it. streams, Got it. Okay. right? And that per the buffer, or in the last one there would be a size, the block size, right? Interchangeable. Right, the how much Drag the drop. block size you want to. Okay. So actually this is the that the file you are taking the backup, this is the size of that, right? In the right side these are the transaction logs options, right? The number of backup strip, the use SQL compression, right? The main thing is the first one, and this one, the truncate log after backup, the second last option for your, this is the main. After taking the backup, the transaction log is delete from the server, Okay. right? Now just click on OK and try to take the backup. नहीं, ये सर बढ़िया ही लग रहा है। कॉमर्स से तो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। कॉमर्स में इतने ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल इसकी मार्केट कम हो रही है ना, कॉमवॉल्ट की मार्केट बढ़ बढ़ रही है। हाँ, कॉमर्स मार्केट बढ़ रही है, सिस्टम में हो रही है। एक्चुअली ये सबसे सबसे ओल्डर टूल यही है। हाँ। अच्छा, ओ सॉरी, ठीक है। फॉर द डेटाबेस बैकअप, राइट, जस्ट क्लिक ऑन द पॉलिसी अगेन। इट मस्ट बी शेड्यूल्ड बैकअप। नहीं नहीं, खोलो पॉलिसी, खोलो पहले, फिर से खोलो पॉलिसी। स्केड्यूल, अच्छा क्लिक ही नहीं हुआ, वो तो सेव नहीं किया था क्या? क्लिक ऑन ओके। full backup. Just remember, the always first backup, just initiate the full backup, right? If this is your first backup, then always initiate the full backup first. Just go in details, detail status, just maximize it, and just try to like see these things, right? What is doing here, so you will get the idea. Right, this is also, you can see, this is also creating a batch file. This one in the last line, you can see the temporary batch file, and in batch file it is defining all these things. Now just read this line by line. Using backup image, this backup database stock to the virtual device, this
and number of stripe 1, you selected a 1 stripe, right? Created a VDI object for this equal connected setting backup catalog name to this. Stock log. Right. So database backup most of the time will fail with the error code 2 or 6. Right. These are the generic errors. Done. Backup done. Right. तो These are the टू का क्या ये था सर, ट्रबल शूटिंग क्या करना पड़ता है टू के लिए? देखो नहीं मैंने वही बताया ना, these are the generic errors 2 and 6. अच्छा The database backup will fail either with the actually that the SQL backup. SQL backup most of the time is fail with the error code 2 or Oracle backup is fail with the error code 6. Right? No, 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 not here, not here. ओके The SQL restore recovery is different. Right? Just go on the client. Okay, we are talking about that of the failure, right? So the data, the SQL backup, once the SQL backup is failed, most of the time that error code it will give the 2, and the Oracle database it will give the error code 6. So while troubleshooting the database failures, you have to go on the that client server and check the Netbackup logs. Some of the logs, I'll tell you those logs file, right? You just need to remember those logs file. You need to check those logs, then you will get the idea where is the problem. सर इसका Now you लॉग are on कैसे चेक करना है था? इसका इसका ये अगर तो लॉग सेंड करना रहेगा तो कैसे सेंड कर सकते हैं? अगर सपोर्ट रेज करना है हमें, और अगर इसका लॉग सेंड करना रहेगा हमें, तो कैसे कर सकते हैं इसका लॉग सेंड? अच्छा टू द नेट बैकअप, हम्म। वो जो वेरिटास को, हाँ हाँ। यार देखो एक्चुअली वो लोग बताते हैं कि कौन सा लॉग उन्हें चाहिए है, अच्छा। right? The most of the time they will give you like if they are asking the support logs, right, then there is a command for generate the support log, that is nbsu, ओके। right? If they are asking any particular the legacy log or any the client the failure log, then they will give you the idea like where from there they want the logs. अच्छा। Sometimes they just need the activity monitor logs. So activity monitor, just click on the jobs, go in the detail and share the like share that details. ओके Right ओके। now, just go on that client, go back to the client. We'll see the restore option also. Then, no, not here. Go on the देन client. राइट यहाँ पे ना एक चीज और देख लेते हैं, देखो रुको 1 सेकेंड, है ना, ऑल इंस्टेंस ग्रुप, राइट? सो इफ यू हैव द मल्टीपल इंस्टेंस, हम्म। if you have the multiple databases, you can add in this group and you ओके can take the backup in one go. You just need to select this group in the policy tab, then automatically will start the backup. ओके। Right, so this is kind of the group, like just put all the database in this group, right, and it will take that. Now just go back on that client, on this client. I'll show you that restore option also. इंसर्ट द पॉलिसी। No, on that the SQL client, SQL server. ओके। Right, now just click on the start. Can I close that SSMS? Yes, see, I just close it. It will take too much memory. Now, Now just go down Veritas Netbackup. Yeah, there will be a SQL.
नेट बैकअप MS SQL क्लाइंट। ओके, प्लीज रीड लॉगिन पैरामीटर। क्लिक ओके। click OK. हाँ, SQL Server connection property. It is not opening. It will open, then it will show पर that. सर ये क्लाइंट से हम सर्वर मास्टर सर्वर से रिस्टोर नहीं कर सकते क्या? किस पे? मास्टर सर्वर से यहाँ पे रिस्टोर नहीं कर सकते हम? नहीं रिस्टोर नहीं, करने के लिए क्लाइंट पे आना मैंने पड़ेगा। बताया, देखो मैंने क्या बताया आपको, डेटाबेस, जितने भी डेटाबेस है, फॉर रिकवरी ऑफ दैट डेटाबेस यू कैन नॉट इनिशिएट द रिकवरी फ्रॉम मास्टर नहीं, सर्वर। ऐसा नहीं है सर, कॉमोड में कर सकते हैं हम। कॉम वॉल्ट में होगा बट नेट बैकअप में नहीं है। मास्टर सर्वर से कर सकते हैं। नहीं खुला वो। जस्ट नहीं गो खुल इन द रहा है वो। वेरिटास गो बैक। हाँ। दोबारा से खोलो एक बार। इसलिए वो टेम्पलेट बेस वाला भी यहीं से हो जाएगा और रिकवरी वाला भी ऑप्शन यहीं से हो जाता है। Just open that Veritas, go back. हाँ, वेरिटस भी सुनो। यार इन्वर्टर भी बस लास्ट मिनट पे ही है। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो, वहीं पे जाओ ना क्लाइंट पे। नहीं, वहाँ पे आ ही नहीं रहा ऑप्शन, इसके लिए यहाँ पे आया था। नहीं नहीं, आएगा वो आएगा। फिर से जाओ। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो नेट बैकअप का जो है, आ, वो जो जो बाइंड, मतलब यहाँ पे सीक्वल के लिए एक अलग से ये है, ठीक है। हम्म, नेट बैकअप MS SQL क्लाइंट, ये खुल नहीं रहा क्या? या तो नहीं खुल ये रहा है। नहीं खुल रहा है। खोलना एक बार दोबारा से, नहीं ऐसा तो नहीं था। नेट बैकअप डेटाबेस एक्सटेंशन, प्लीज सेलेक्ट द लॉगिन पैरामीटर फ्रॉम द SQL सर्वर कनेक्शन प्रॉपर्टीज विंडो। करना ओके करना। हाँ। फिर से जाओ वहाँ पे, एक बार फिर से जाओ उसमें, वेरिटास नेट बैकअप, इसमें जाओ एक बार। नहीं नहीं, बैकअप आर्काइव रिस्टोर, हाँ। नहीं, इसमें तो फाइल सिस्टम का आ रहा है। SQL वाला नहीं आ रहा है। इसमें जाना फाइल्स पे, ऊपर फाइल्स पे, नहीं नहीं वहाँ पे नहीं जाओ, ऊपर ये वो खुलना चाहिए यार, वो खुल नहीं रहा है। नेट बैकअप क्लाइंट प्रॉपर्टीज पे जाओ, नेट बैकअप क्लाइंट प्रॉपर्टीज। बैकअप्स वाले पे जाना, बैकअप्स वाले पे, बैकअप पॉलिसी, नहीं नहीं, इसको कैंसिल करना। वो या तो फिर तुम्हारा प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है, वो खुलना चाहिए, और ऑप्शन वो खुल क्यों नहीं रहा है वो। एक बार फिर से जाना फाइल्स पे, फाइल वाले पे जाना। भाई नहीं नहीं, फाइल इसी में, हाँ फाइल पे, स्पेसिफाई नेट बैकअप मशीन एंड पॉलिसी टाइप, ये करना। लास्ट लास्ट वाला, ये इससे नीचे, नहीं नहीं ये नहीं, ये नहीं, इससे नीचे वाला, इससे नीचे, इससे नीचे, हाँ। यहाँ पे चेंज करना पॉलिसी टाइप नीचे। ओके। हाँ, यहाँ पे देखो, ऊपर करो, MS विंडोज, हाँ MS SQL, ठीक है करना ओके।
साथ ही तो अच्छा वो सीक्वल वाला बैकअप दिखा देगा, ये आ गया ना सीक्वल वाला बैकअप। राइट, दिस इज योर, बट वो नहीं आ रहा है, वो भी खुलना चाहिए, वो ऑप्शन है ना कि बैकअप के लिए है वहां पे। नहीं मगर यहाँ पे कैसा समझ में आएगा ये। ये यहाँ से ना Restore- रिस्टोर नहीं होगा, बट ये यहाँ से हाँ करेक्ट हाँ, करेक्ट, नहीं यहाँ से नहीं होगा। रिस्टोर नहीं होगा ये सिर्फ शो करेगा यहाँ पे। रिस्टोर के लिए वो वहीं से चलेगा, वो उस वाले ऑप्शन से। लेट्स सी। यहाँ से ये चलेगा और फेल हो जाएगा ये। Restore everything is original location. Okay. स्टार्ट करो, वहां जाओ, एक्टिविटी मॉनिटर पे जाओ, एक्टिविटी मॉनिटर पे, कंसोल पे। ये कहाँ पे किया है, सेम लोकेशन पे? हाँ, नहीं उसमें डेस्कटॉप पे किया हो। अच्छा अच्छा चेंज कर दिया लोकेशन। खोलना जॉब, खोलना रिस्टोर वाली जॉब आ गई वो, बस जॉब। चलेगा नहीं ये, मेरे को नहीं लगता ये चलेगा ये। मुझे भी लगता है, और मैंने भी जो लोकेशन भी दिया है ना वो भी गलत ही है, क्योंकि अगर हम डेटाबेस स्टोर कर रहे हैं तो डेस्कटॉप पे कैसे रिस्टोर हो पाएगा। उसी के लिए डेटाबेस का ही पाथ लगेगा ना। चलो इसका रिकवरी काम करते हैं, फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि अब ठीक है इन्वर्टर भी चलेगा भाई चलेगा। इन्वर्टर बंद हो गया है। ठीक है सर चलेगा। यहाँ से नहीं होगी रिकवरी, वो उस वाले ऑप्शन से होगी, उसको एक बार ट्राई करके देखना, वो जो मैंने बता रहा ठीक है था मैं वो अभी वाला देखता ऑप्शन। हूँ। हाँ, ठीक है मैं ठीक है, ट्राई करता बाकी हूँ। और वो अगर सेटअप तुम्हारे पास हो जाएगा तो फिर देखते हैं वीएम वाला भी। अब ठीक ये है, वाला मैं कर दूंगा, अगर कल तो हम इसका देखेंगे एम एस माई स्कूल का। और हाँ उसके बाद जब भी हम वीकेंड को कभी भी कनेक्ट करेंगे ना, मे बी इस वीकेंड तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ तो अवेलेबल नहीं रहूंगा। ठीक है ठीक है। मैं करता हूँ सेटअप रेडी। चलो सर, थैंक यू। बाद में कभी बताओ कभी करेंगे कनेक्ट। हेलो। 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 मे बी सर का हेलो। लैपटॉप डाउन हो सकता है। हाँ हेमंत बोलो। मे बी सर का लैपटॉप डाउन हो गया लगता है, मे बी आवाज नहीं आ रहा है यस। उसको। चलो लीव करते हैं भाई फिर। यस सर। ओके, थैंक यू, बाय।